नमस्कार दोस्तों, आपका आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के वीडियो में प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित इससे सरल कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसमें सीधी एडवर्ब देख के आप टेंस की पहचान कर सकते हैं और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और इसके साथ में आती है फर्स्ट फॉर्म। तो यह हमें ये ध्यान रखना है, डू किसके साथ में आता है, डज किसके साथ में आता है। तो डू तो होता है बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ में, और डज होता है सिंगुलर के साथ में। यह आप ध्यान रखना है। एक वचन कह सकते हैं, एक वचन सब्जेक्ट है और तब तो आएगा डज, और अन्यथा डू आएगा। लेकिन नोट्स क्या है, नोट क्या है, सिंपल सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके स्थान पर सीधा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस यूज करते हैं। एस या ई एस किसके साथ में यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगुलर नाउन या एक वचन नाउन के साथ में डू और डज का प्रयोग करते हैं। और इसमें मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ये तो है सिंगुलर के साथ में, लेकिन प्लूरल यदि नाउन दे रखा है, प्लूरल नाउन है, तो वहाँ केवल फर्स्ट फॉर्म ही आती है, केवल फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एस या ई एस ये नहीं लगता, ठीक है। तो प्लूरल सेंटेंस में केवल फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस या ई एस नहीं लगता। तो इसमें आपको मैं बता दूं वापस, हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, लेकिन डू और डज सिंपल सेंटेंस में इनका यूज़ नहीं होता है। तो इनके स्थान पे क्या होता है? तो सिंगुलर नाउन है, उसके लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगती है, और प्लूरल नाउन है तो सीधी केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, एस और ई एस नहीं लगती है। अब आपको इन एडवर्ब को देखते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। इस सेंटेंस, इस वीडियो के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही सीख रहे हैं। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सभी में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमें इन एडवर्बों को देखते हुए इनको सीखना है। यदि जिन्होंने ये एडवर्ब सीख ली है, उन्हें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे डेली है, यदि किसी सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ईच, एवरी, ओकेजनली, एवरी डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ट्वाइस ए डे और ट्राइस ए डे, यानी दिन में 2 बार, दिन में 3 बार। इसमें यदि ये इससे संबंधित कोई भी एडवर्ब आ रखी है, आपसे इससे संबंधित कोई भी एडवर्ब आ रखी है, तो आपको सीधा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही उसमें मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भरनी है। इनसे संबंधित एडवर्ब है तो आप वही भरेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि कोई भी बात सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे आपसे कह दे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये यूनिवर्सल है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी यूनिवर्सल है। तो जो भी यूनिवर्सल है उन सभी में प्रेजेंट सिंपल टेंस भरते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भरते हैं। और इसके अलावा थर्ड है आदतें या नियम। कोई भी नियम है और कोई भी आदत है, वो सभी हैबिचुअल, हैबिट उसके, वो उन सभी में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस भरते हैं। और इसके अलावा यदि कोई सेंटेंस है उसमें हेयर, देयर, सी से शुरू हो रहा है और कम और गो की वर्ब है, तो ही हम प्रेजेंट सिंपल भरेंगे, अन्यथा जो टेंस की सिचुएशन होगी, जो सेंटेंस की सिचुएशन होगी, उसी के अनुसार भरते हैं। ये यहाँ ध्यान रखना है। तो अपने इस प्रकार 4 प्रकार के इसके अंदर एडवर्ब से संबंधित, नियमन से संबंधित है। प्रेजेंट सिंपल से संबंधित एग्जाम्पल, हेयर कम माई ब्रदर। तो यहाँ माई ब्रदर एक वचन है, सिंगुलर है। तो हेयर और देयर से शुरू होने वाले वाक्य, हेयर, देयर और सी से शुरू होने वाले वाक्य, यदि उसमें सी और ये कम और गो दे रखा है, तो प्रेजेंट सिंपल की वर्ब बढ़ते हैं। तो यहाँ कम फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ में एस या ई एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा, कम्स। नेक्स्ट है सी रेनबो इट रेन। यहाँ देखिए, यदि यहाँ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता, यदि ऐसा होता सी इस प्रकार, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बढ़ते हैं, लेकिन केवल सी है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह नहीं है ये वाला। तो इसका मतलब इसमें प्रेजेंट सिंपल की वर्ब भरेंगे। और रेन, रेन फर्स्ट फॉर्म है, तो रेन का क्या हो जाएगा? रेंस, RAINS, रेंस। तो इस प्रकार प्रेजेंट सिंपल आप टेंस सेंटेंस को देखते हुए आप भर सकते हैं।
अब इसी प्रकार ओपन कंडीशनल सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस ओपन कंडीशनल है, ओपन कंडीशनल सेंटेंस की विशेषता होती है एक सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल होता है और दूसरे सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल होता है। तो दोनों ये ध्यान रखना। तो सेंटेंस इफ ही वर्क, अब हमें पहचान कैसे होगी भाई ये ओपन कंडीशन है, तो पहचान का तरीका यही है, एक सेंटेंस में यदि फ्यूचर सिंपल है तो दूसरे वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल की वर्ब भरते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो विल है, विल और फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फ्यूचर है, तो प्रेजेंट फ्यूचर है तो इधर क्या भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल भरेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के अनुसार वर्क का क्या हो जाएगा, ही एक वचन है और एक वचन के साथ में क्या होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो वर्क के साथ में एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्क्स, WORKS वर्क्स। एग्जाम्पल बी, एग्जाम्पल है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वैसे भी ये इसकी आदत है, हैबिचुअल है, और लेकिन इसमें इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग दे रखा है, तो इसका सीधा सा ही पता चलता है इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल के अनुसार आई के साथ में गेट, इसमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो आई गेट अप अर्ली, गेट की गेट हो जाएगा, आई के साथ में एस या ई एस नहीं लगता। इसी प्रकार ही ब्रैकेट नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ देखिए एवरी डे आ गया, तो एवरी डे के अनुसार प्रेजेंट सिंपल होती है। और प्रेजेंट सिंपल में अब यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग करते हैं, तो ही एक वचन है तो इसके साथ में डज का प्रयोग होगा, और डज आ गया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म ही का प्रयोग करते हैं। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है, अब क्या देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, डॉट 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 रीड दिस बुक डेली, यहाँ देखिए डेली, डेली एडवर्ब किसकी है, प्रेजेंट सिंपल की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, अब यू है, यू हमेशा बहुवचन में ही इसको गिनते हैं, तो यू यू के साथ में आता है डू, डू और डज में डू का प्रयोग कर रहे हैं, डू यू रीड, अब यू या डू आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, डू और डज, तो वर्ब के साथ में एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं, और वैसे भी ये बहुवचन है तो एस और यस का प्रयोग नहीं होगा, तो सीधा क्या हो जाएगा रीड। तो डू यू रीड दिस बुक डेली। नेक्स्ट है ई, कालिदास से ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, सुंदरता के लिए आभूषण की आवश्यकता नहीं है, सुंदर सुंदर ही होता है, आभूषणों से कोई सुंदर नहीं होता है। तो ये कथन है कालिदास जी का, तो इसका मतलब कथन, अभी आपको कहा था कथन के लिए प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करते हैं, तो इसमें से का क्या हो जाएगा सेज, कालिदास एक वचन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सेज, SAYS सेज, ठीक है। तो क्यों आया है, क्योंकि ये कथन है, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, यानी सुंदरता के लिए आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है एफ, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये यूनिवर्सल है, पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल के अंदर प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करते हैं। तो बॉयल का प्रेजेंट सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो वाटर एक वचन में काउंट होता है, तो बॉइल्स, वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो भी एग्जाम्पल हमने कराए हैं ये सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, विभिन्न परीक्षाओं के अंदर आ चुके हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको विशेष तौर से देखें, एडवर्ब तैयार करें, एडवर्ब के द्वारा ही आप प्रत्येक टेंस की पहचान कर सकते हैं, एडवर्ब्स के द्वारा ही आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर सकते हैं। चैनल देखने के लिए धन्यवाद।